फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं ओलंपिक का ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपीटीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, एमपीटेट, एनपीएस, डीएसएसबी, केवीएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, सिलेबस भी लगभग ऑल स्टेट का फिजिकल एजुकेशन का सेम ही है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीटीजीटी सॉल्व पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अनाधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहली बार भेजा? ये 1920 ईस्वी में एंटवर्प, बेल्जियम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि 6 खिलाड़ी गए थे। तो 6 खिलाड़ी वो गए थे, 4 एथलीट यानी कि धावक थे और 2 कुश्ती के थे। यहाँ पर पूछा गया है कि 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया गया था? तो 1920 एंटवर्प, बेल्जियम में। अगर पूछा होता कि कितने खिलाड़ी, तब 6 खिलाड़ी होते। एच.सी. बक के नेतृत्व में 8 एथलीट्स की टीम अनाधिकारिक तौर पर कहां व किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई? तो 1924 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में गई थी। तो इसमें से 8 एथलीट्स की टीम, एच.सी. बक के नेतृत्व में 8 एथलीट्स की टीम अनाधिकारिक तौर पर कहां व किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई? तो 1924 ईस्वी पेरिस, फ्रांस में गई थी। अनाधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब व कहां भाग लिया? तो ये 1928 एम्स ये है। आधिकारिक तौर पर भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में कब और कहां भाग लिया? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ यहीं पर भाग भी लिया और स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में ही मिला था, हॉकी में। और जो हॉकी के कप्तान थे उस समय में जयपाल सिंह थे, जब पहला स्वर्ण मिला था। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो 776 बीसी ओलंपिया से हुई। तो फ्रेंड्स, एक कब से शुरू हुआ और कब तक चला? तो ये था 726 ईसा पूर्व से चला और 394 ईस्वी तक चला। आप ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 776 ईसा पूर्व से 324 ईस्वी तक चला। कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। जो 1200 वर्षों तक जो 293 बार खेला गया था। प्राचीन कालीन ओलंपिक के किन 2 महापुरुषों ने शुरुआत करने की मदद की? थे पिसेट्स एंड एलियंस थे। पिसेट्स एंड एलियंस। प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था सेक्रेट ऑफ एल्टिस। सेक्रेट ऑफ एल्टिस कहा जाता था। प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो जेयस तथा हेरा के। प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? तो हीरोमैनिया कहा जाता था। हीरोमैनिया कहा जाता था। 5 ईस्वी पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? तो हेरोडोटस आया था। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? तो पिंडार ने लिखी थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजय खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनवाई? तो ये फिडियास ने बनवाई थी। फिडियास ने। प्राचीन कालीन ओलंपिक का
पहला विजयी खिलाड़ी जिसने वन स्टेट दौड़ में भाग लिया तो ये थे कोराई बास। प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान पर स्थित मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता था? डिमेट्रस कहा जाता था। प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? उद्घोषक को क्या कहा जाता था? तो ये स्पोंडोफोरी कहा जाता था। प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? तो हिप्पोडर्म कहा जाता था। हिप्पोडर्म कहा जाता था। प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? तो ओलिव दिया जाता था। कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? तो फायरिंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? तो फिसिडोरस तथा बॉक्सिंग। फेरिस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? तो फिसिडोरस तथा बॉक्सिंग को देखा। फिसिडोरस तथा बॉक्सिंग को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? हेलन डिकोड। मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? पेनक्रेशन कहा जाता था। किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? तो थियोडोसियस ने लगाई थी। थियोडोसियस नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? तो रोम 394 ईस्वी में। 394 ईस्वी में रोक लगाई। थियोडोटियस प्रथम ने लगाई थी। इसका नाम था थियोडोटियस प्रथम ने। तो रोम 394। प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? तो कुबर्टिन ने किया था। आधुनिक कालीन ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो कुबर्टिन को। कुबर्टिन का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? तो 23 जून 1993 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? पैनाथेनिक स्टेडियम में। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? तो डिमाइट्रस विकेलस ग्रीस के थे। डिमाइट्रस विकेलस ग्रीस के थे। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता था? तो 16 दिन चलता था। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ियों ने भाग ले सकते हैं? तो 3 खिलाड़ी ले सकते हैं। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ये 4 साल के अंतराल पे होते हैं। आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक शहर की घोषणा करता है? 6 साल पहले।
6 साल। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? तो साल में एक बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। साल में एक बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। ओलंपिक का मोटो क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का क्या अर्थ है? ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का क्या अर्थ है? तो सिटियस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा और फोर्टियस सबसे बलशाली। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? तो 5। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। तो नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल। ओलंपिक के छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? तो नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया तथा लाल अमेरिका को। ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो दुधिया सफेद रंग का होता है। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? तो ये 1913 ईस्वी में कुबर्टेन ने। किस ओलंपिक में महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभाग किया? तो 1900 ईस्वी पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो फादर डिडान डेनमार्क में। फादर डिडान ने। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? तो ये 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज के में 5 छल्लों को मान्यता दी? तो 1924 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये जयपाल सिंह थे। किस ओलंपिक में भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? तो 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम में। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? तो 1932 ईस्वी में लॉस एंजल्स अमेरिका में। किस ओलंपिक को पहली बार दूरदर्शन किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट पर सीधा प्रसारण किया गया? तो मेजबान देश में तो 1936 बर्लिन जर्मनी में। 1936 बर्लिन जर्मनी में। एचवीपीएम अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? तो 1936 ईस्वी बर्लिन जर्मनी में। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो केडी जाधव कुश्ती में। पेरी ओब्रायन नामक एथलीट ने 60 फुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 1952 ईस्वी हेलसिंकी फिनलैंड में। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में हुआ? तो 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया? तो यह मिल्खा सिंह 400 मीटर। किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? तो ये थे 1960 रोम इटली। एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? तो 1964 टोक्यो जापान में। ओलंपिक गान की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे? तो सिप्रास, सामारास और
किस्तिम पालामास, यूनान के। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? 1960 ईस्वी, रोम, इटली में। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुए? 1968 ईस्वी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? 1968 ईस्वी में, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई? 1968 ईस्वी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। ऊंचे कूद की फ्लॉसबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस धावक ने विकसित की? ये थे रिचर्ड फॉसबरी, यूएसए के। रिचर्ड फॉसबरी यूएसए के थे। फ्लॉसबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? तो ये था आपका, यहाँ पर 1896 नहीं होगा क्योंकि ये तो ओलंपिक आधुनिक शुरुआत हुआ था। यहाँ पर होगा 1968 ईस्वी, यहाँ पर 1968 ईस्वी होगा, 1968। तो यहाँ पर है आपका कि फॉसबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? तो ये आपका था 1968 ईस्वी, मैक्सिको सिटी में। यहाँ पर 1968 ईस्वी होगा, मैक्सिको सिटी में होगा। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? तो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है। ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? तो ये ग्रीस सबसे आगे, अन्य देश अल्फाबेटिकल खड़े होते हैं और अंतिम देश मेजबान देश होता है। ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? तो आईओसी के अध्यक्ष आमंत्रित करते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? तो 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की? तो नोर्मा एनरिक्वेता बिसिलो, सोटेलो, मैक्सिको। ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो आईओसी के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक, जर्मनी। 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज थी। वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो ये मेजर राज्यवर्धन राठौर थे। क्रिकेट खेलों में ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया? तो 1900 पेरिस, फ्रांस में। भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस, फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो नॉर्मन प्रीचर्ड ने। नॉर्मन प्रीचर्ड। मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया? तो 1924 पेरिस, फ्रांस में। भारत के किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? तो 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में, जो हॉकी में पहला स्वर्ण भी लाया था, जिसे गोल्डन काल भी कहा जाता है। उसी समय को गोल्ड का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में यह तय किया गया और यूनान देश को सम्मान दिया गया वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे? तो 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड। 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड। लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? तो 1996 अटलांटा, अमेरिका में। कड़म मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम वर्ग में
किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना गया? ये थी पाओ नुरमी। IOA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। तो एथेंस, पेरिस, लॉस एंजल्स, लंदन। शीतकालीन ओलंपिकों कब आयोजित होते हैं? तो दो ओलंपिकों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच का वर्ष 2010। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहां और कब आयोजित हुए? तो 1924 फ्रांस में। वह कौन सा देश है जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया? इंग्लैंड है। पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया? तो 1932 लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया? तो 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने अधिकतर पदक जीते? तो 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फराटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया? तो बेन जॉनसन, अमेरिका। प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की थी? तो 5 दिन की थी। भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते? तो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने अभी तक का अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो 1980 मॉस्को, रूस में। किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया? तो ये कार्लडाइन थे। प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे? तो टोक्सोस कहलाते थे। इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था? तो डकलस, 1908 ईस्वी। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया? तो 1948 ईस्वी, लंदन में। पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई? 1936 बर्लिन में। कब प्रज्वलित की गई? तो 1936 बर्लिन में की गई। ओलंपिक मोटो सीटीएस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सबसे तेज। ओलंपिक मोटो एलटीएस का क्या अर्थ है? सबसे ऊंचा। ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है? सबसे बलशाली। 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ये था पालोमा। 1972 म्यूनिख ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वाल्दी था। 1976 माल्टेस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो अमिक। 1980 मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो मीसा था। 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सैम। 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? हदौरी। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था? कोबी। 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इज्जी। 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ओली सैद मिली था। 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फुआ था। भारत ने 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया? 24-1 से पराजित किया था। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी में। मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1948 ईस्वी में शामिल किया गया।
तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1896 ईस्वी में। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1908 ईस्वी में शामिल किया गया। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 ईस्वी में। वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1900 ईस्वी में। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1992 ईस्वी में शामिल किया गया। ओलंपिक 2012 में 66 किलो वर्ग में रजत पदक विजेता सुशील कुमार को फाइनल में किसने हराया था? तो तात्सुहिरो योनेमित्सु जापान की है। भारत के पहले ओलंपियन कौन है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? ये है सुशील कुमार। भारत के किस पहलवान ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो योगेश्वर दत्त हैं। भारत ने ओलंपिक 2012 में किस स्पर्धा में 2-2 पदक जीते? तो कुश्ती एवं निशानेबाजी। भारत ने ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 6 पदक जीते हैं। कथन सही है। भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 57 नंबर पे। भारत ने 6 पदक जीते हैं। इनमें से 4 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। भारत को मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? यह है मणिपुर से है। भारत को निशानेबाजी में रजत पदक दिलाने वाली रजत पदक जिताने वाली विजय कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है? भारत को निशानेबाजी में रजत पदक दिलाने वाले विजय कुमार का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। साइना नेहवाल और गगन नारंग अब कौन से शहर में रहते हैं? तो ये हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में। भारत के पहलवान सुशील कुमार अब दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं। वैसे उनका संबंध हरियाणा के किस गांव से है? तो यह है बापरोला सोनीपत से। बापरोला सोनीपत से है। ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। चीन की किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में खेल छोड़कर चली गई थी? तो वेंग एक्स ने। भारत मुक्केबाजी की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 16 नंबर पे रहा। कुश्ती की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर। निशानेबाजी की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर। बैडमिंटन में भारत कौन से स्थान पर रहा? 4थे नंबर पर। भारत की कृष्णा पुनिया 63 मीटर डिस्कस फेंकने वाली कौन से स्थान पर रही? 7वें स्थान पर। भारत के लिए ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग के बारे में कथन सत्य है। यह है गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतने के लिए एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में 701.1 का स्कोर बनाया था। गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। हिमाचल के विजय कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में। हिमाचल के विजय कुमार ने ओलंपिक 2012 में किन किन स्पर्धाओं में भाग लिया था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में। भारत के विजय कुमार किस क्षेत्र में नौकरी करते हैं? तो ये सेना में करते हैं। ओलंपिक
प्रतियोगिता में अब तक भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। लंदन ओलंपिक में ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे? ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। लंदन ओलंपिक में ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे? तो ये है परपल्ली कश्यप। परपल्ली कश्यप हैं। ओलंपिक में भारत की मुक्केबाजी टीम कुछ विवादित फैसले होने के बावजूद भी कितने पदक जीतने में कामयाब रही? एक कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाजी टीम के कितने खिलाड़ी पहुंचे? तो 3 पहुंचे थे। बॉक्सिंग टीम का खिलाड़ी जो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा तो ये विकास कृष्ण यादव। ओलंपिक इतिहास में पहली बार लंदन ओलंपिक भारत के किस खिलाड़ी को अमेरिकी दबाव के कारण जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित किया गया? ये विकास कृष्ण यादव को। भारत की महिला मुक्केबाजी एमसी मैरीकॉम ब्रिटेन के किस मुक्केबाज से 51 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में हारी? तो ये थे निकोला एडम्स। भारत की पुरुष तीरंदाजी रैंकिंग राउंड में 12वें स्थान पर रही थी। भारत की टीम किस देश की टीम से हारकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई? तो ये थे जापान से। भारत की महिला तीरंदाजी टीम रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही थी। भारत की टीम किस देश की टीम से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई? तो ये डेनमार्क से। भारत की कौन सी महिला तीरंदाज दूसरे दौर में पहुंची थी? तो ये थी बाम्बेला देवी थी। भारत के कौन से पुरुष खिलाड़ी तीरंदाजी स्पर्धा में दूसरे दौर में पहुंचे थे? तो ये हैं राहुल बनर्जी एवं तरुणदीप राय। भारत के जयदीप कर्माकर किस स्पर्धा में एक अंक से कांस्य पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे? ये हैं 50 मीटर एयर राइफल प्राण। भारत की पहलवान गीता फोगाट के ओलंपिक प्रदर्शन के बारे में कथन सत्य है? यह भारत की पहली महिला पहलवान है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग हुई थी। इन्होंने महिला की 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। ये अपने पहले मुकाबले में कनाडा की पहलवान से हार गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ने भारत का ध्वजवाहक किसे घोषित किया? भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत का ध्वजवाहक किसे घोषित किया? तो सुशील कुमार को। लंदन ओलंपिक में खेलों के लिए भारतीय टीम का सेफ द मिशन किसे चुना गया? तो अजीत पाल सिंह को चुना गया था। लंदन पैरा ओलंपिक में भाग लेने से पूर्व डोपिंग जांच में भारतीय नेत्रहीन एथलीट हितेश सचदेव को दोषी पाए जाने के कारण पैरा ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। हितेश सचदेव किस स्पर्धा में भाग लेने वाले थे? तो ये शूटिंग में थे। भारत ने लंदन 2012 से पहले कितने व्यक्तिगत पदक जीते हैं? तो 7। 1900 के पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से 2 रजत पदक जीते थे? भारत इन पदकों को अपने रिकॉर्ड में नहीं मानता, तो यह है नॉर्मन प्रिचार्ड को। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक विजेताओं के बारे में कथन सत्य है?
तो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के बारे में कथन सत्य है तो ये है, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ब्रिजेंद्र कुमार ने 75 किलो वर्ग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार ने 66 किलो वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। आजादी के बाद ओलंपिक इतिहास में भारत द्वारा जीते गए व्यक्तिगत पदक के बारे में कथन सत्य है तो 1952 में ओलंपिक के केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस एकल में कांस्य पदक जीता था। 2000 सिडनी ओलंपिक में मल्लेश्वरी ने महिला भारोत्तोलक में कांस्य पदक व 2004 एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। कौन सा देश प्रथम रहा है, यानी कि जिन देशों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है उनकी पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा है तो भारत है। जिन देशों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है उनकी पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा है तो ये है भारत। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।